हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, टू लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग्स आर फास्टेंड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड अदर एंड्स टू फिक्स्ड पॉइंट्स सो दैट द स्ट्रिंग्स आर taut. टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन p इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ MAB अपॉन t प्लस लेमडा a प्लस b। हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो स्ट्रिंग दी हुई हैं, एक ये स्ट्रिंग है और यहां पे एक दूसरी स्ट्रिंग है। यहां पे कहीं एक पार्टिकल स्मॉल m मास का अटैच किया गया है। अब इन दो स्ट्रिंग को क्या किया गया है, एक पॉइंट यहां पे A है और यहां पे एक पॉइंट है B, इनसे फिक्स कर दिया गया है। इन दोनों को, इस पॉइंट को पकड़ा गया और इस पॉइंट को पकड़ा गया और यहां पे ऐसे फिक्स कर दिया गया है। ये इसकी नेचुरल लेंथ लेट सपोज L स्टार्ट में हुआ करती थी, इसकी नेचुरल लेंथ L डैश हुआ करती थी। अब लेट सपोज इस मास की पॉइंट A से डिस्टेंस A हो गई है और स्ट्रेस होने के बाद इस स्ट्रिंग की लेंथ B हो गई है। अब यहां पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ना वर्टिकल मोशन हो रहा है और ना ही कोई हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये हम कह सकते हैं कि इस मास पे जो ये स्ट्रिंग टेंशन लगा रही है और यहाँ पे इस स्ट्रिंग जो टेंशन लगा रही है दोनों सेम होंगे, यानी T1 इक्वल टू T2 होगा। और हमें पता है स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगता है आफ्टर स्ट्रेचिंग, द टेंशन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग टू स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ, ये होती है। वेयर लेमडा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी TCT, and T is the tension on the string when it is stretched. So stretched length minus natural length upon natural length. तो अगर इक्विलिब्रियम पे दोनों टेंशन को बराबर करेंगे, एट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू T2। अब यहां पे T1 क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू यहाँ पे स्ट्रेच लेंथ क्या है A माइनस ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे नेचुरल लेंथ क्या हुआ करती थी, L हुआ करती थी, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ इक्वल टू T2 में क्या लिखेंगे, स्ट्रेच लेंथ क्या है B माइनस नेचुरल लेंथ यहाँ क्या हुआ करती थी L डैश, लेट सपोज यहाँ पे L डैश मानी थी। A और B क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं और M भी दिया हुआ है, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये T है, दिस इज गिवन, जो टेंशन एट इक्विलिब्रियम पे है, इस पोजीशन पे टेंशन ऑन द स्ट्रिंग्स इज सेम एंड द टेंशन इज T, और वो हमें आंसर में मिलाना है। अब यहाँ पे ऑसिलेशन देंगे, स्मॉल x लेट से डिस्प्लेस किया इस मास को हमने, x अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो उसके बाद ये मास इस लाइन के अलोंग मूव करने लगेगा या ऑसिलेट करने लगेगा। तो उस मोशन की हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन पार्टिकल ऑफ मास m is displaced a distance x। अगर x डिस्प्लेसमेंट इसको दिया तो यहां पे मोशन क्या, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, d2x by dt2 mass into acceleration is equal to force, that is the second
लॉ ऑफ सेकेंड न्यूटन। तो d2x m इंटू d2x बाई dt2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। अब अगर ये स्ट्रिंग पहली मान लेते हैं और ये स्ट्रिंग दूसरी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t1 माइनस t2। हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको इधर पकड़कर ऐसे डिस्प्लेस किया है तो इधर का टेंशन क्या हो जाएगा, इधर की ओर खींचने लगेगी ये वाली स्ट्रिंग। तो t1 विल बी ग्रेटर देन t2। और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में दिया है जबकि नेट फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू डाल देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम t1 और t2 की वैल्यू कुछ दूसरी रख देते हैं, या यहाँ पे इसको हम t मान लेते हैं, इट इज गिवन। अब यहाँ पे t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। t2 क्या है, दूसरी स्ट्रिंग का टेंशन, मतलब इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड x डिस्टेंस राइट साइड। सो t2 क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू स्ट्रेच लेंथ इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, b माइनस एक्स बची होगी, b माइनस एक्स माइनस ओरिजिनल लेंथ, इसमें क्या थी, l डैश थी, डिवाइड बाई इसमें ओरिजिनल लेंथ दैट इज l डैश, माइनस यहाँ पे क्या है t1, इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, लेमडा दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेच लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ। तो इस स्थिति में क्या होगा, स्ट्रेच लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस एक्स माइनस नेचुरल लेंथ इस स्ट्रिंग की क्या है, l डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ दैट इज l। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन m इंटू d2x बाई dt2 इक्वल टू लेमडा b माइनस एक्स माइनस लेमडा डैश अपॉन लेमडा डैश माइनस लेमडा इंटू a प्लस एक्स माइनस l अपॉन l। अब यहाँ पे m d2x बाई dt2 है तो m को नीचे ले गए, क्या होगा, d2x बाई dt2 इक्वल टू, यहां से 1 बाई m लिख सकते हैं और इधर b माइनस लेमडा इंटू बी माइनस एक्स अपॉन, या यहाँ पे देखो b माइनस एल डैश अपॉन एल डैश है, b माइनस एल डैश अपॉन एल डैश इंटू लेमडा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t टेंशन दैट इज गिवन माइनस लेमडा इंटू एक्स अपॉन एल डैश। दूसरा क्या है यहाँ पे, a माइनस एल अपॉन एल, a माइनस एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, इंटू लेमडा है दैट इज t लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई एल लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एक्स बाई एल। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, यहां से अब हमें l और l डैश को हटाना होगा ताकि आंसर कुछ इस टाइप में हमें लाना है। तो यहां से देखो, इस वाली इक्वेशन में अगर यहां से 1 बाई एल और 1 बाई एल डैश इस तरह से अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो लेमडा बाई एल, या ये कर सकते हैं लेमडा इंटू ए बाई एल माइनस 1 इक्वल टू टी। अगर इसको और इसको लिया जाए तो लेमडा इंटू ए बाई एल माइनस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। उसके बाद लेमडा को क्या कर दें, नीचे ले जाएं, फिर प्लस 1 जो है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 1 बाई एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां 1 बाई ए ले आते हैं तो 1 बाई एल की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगी, 1 प्लस टी बाई लेमडा इंटू 1 बाई ए। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, ये क्या बन गया, 1 बाई एम है, इधर टी से टी कैंसिल आउट और दोनों से यहां से माइनस लेमडा एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस लेमडा एक्स डिवाइड बाई एम इंटू 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश। 1 अपॉन एल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस टी बाई लेमडा। अच्छा यहाँ पे 1 बाई ए से अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। सिमिलरली ये डैश वाला क्या हो जाएगा, 1 बाई लेमडा, एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी अपॉन, या उसके साथ यहाँ पे बी आएगा, तो 1 अपॉन बी प्लस टी अपॉन लेमडा भी हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ पे अगर लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ लेमडा बाई ए आ जाएगा और यहाँ से ये लेमडा खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लेमडा आ जाएगा और यहाँ से लेमडा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहां से t प्लस लेमडा यहाँ पे t प्लस लेमडा बाई ए, t प्लस लेमडा बाई बी, ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट t प्लस लेमडा बाई बी। अब यहां से t प्लस लेमडा को कॉमन कर सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, दैट विल बी ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो यहीं पे लिख सकते हैं लेमडा प्लस टी को, या यहां लिख देते हैं क्या आ जाएगा, d2x बाई dt2 इक्वल टू माइनस एक्स बाई एम इंटू टी प्लस लेमडा इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये इस तरह से आ जाएगा। हमें अब यहाँ क्या मिल रहा है कि जो एक्सीलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स एक्सीलरेशन, माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM. We can say that this oscillation is in SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब d2x बाई dt2 को हम किससे कंपेयर करेंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x से। यहां से जैसे ही हमें ओमेगा मिल गया तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा यहां से क्या निकल रहा है, यहां से कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ टी प्लस लेमडा अपॉन एम इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहां पे वैल्यू रखते हैं तो नीचे आएगा टी प्लस लेमडा इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, और ऊपर ये वाला टर्म m इंटू ए बी ऊपर चला जाएगा। सो टाइम पीरियड विल बी और स्मॉल ऑसिलेशन विल बी दिस।